हेलो हेलो, स्वागत है आपका फिर एक बार क्रिकेट कनेक्ट में। हम फिर से स्वागत करते हैं संजय शर्मा का। वेलकम सर। थैंक यू प्राची। आज मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 कैसा रहा। तो ओवरऑल सबसे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, बैटिंग चूज की और इंडिया को मिली बॉलिंग। इंडिया की पूरी टीम ने, स्पेशली अश्विन और सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर ने मिलके न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 259 के स्कोर पर ही रोक दिया कि बस कीजिए। और जैसा कि सब चाहते हैं कि पहले दिन ही हमारी मतलब जो सेकेंड इनिंग्स है स्टार्ट हो जाए, इंडिया बैटिंग करने लग जाए, वैसा ही आज हुआ। रोहित शर्मा आए थे पिच पे, आउट हो गए। उसके बाद अभी यशस्वी जायसवाल और गिल खेल रहे हैं, शुभमन गिल। लेकिन बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग की। सर आपको कैसी लगी सबसे पहले इंडिया की बॉलिंग? सबसे पहले तो प्राची, न्यूजीलैंड से 36 साल बाद पहला मैच हारने के बाद इंडियन मैनेजमेंट और इंडियन टीम ने अपनी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ही पलट के रख दी। हाँ। तो जैसी कंडीशन बैंगलोर में थी, जिस टाइप का लाइवली बीच बैंगलोर में था, यहाँ कंप्लीटली उससे बदलकर उन्होंने एक टर्निंग ट्रैक बनाया। तो टर्निंग ट्रैक तो बनाया, लेकिन हमारे जो बेस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, उनको टीम से बाहर कर दिया और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था। और ये ऐसा मूव था कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि कुलदीप की जगह पे वॉशिंगटन सुंदर आए हैं, जो कि एक फुल टाइम बॉलर नहीं है, फुल टाइम स्पिनर नहीं है, और वो एक ऑलराउंडर की तरह बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल। और आज जिस तरीके से माफ कीजिएगा, आज जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंदबाजी की कमाल की गेंदबाजी थी। उनकी जो लाइन, उनकी लेंथ, उनका जो फ्लाइट था और उनका जो एंगल था, मतलब न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो घूम के ही रह गए कि ये गेंद कहाँ से पड़ रहा है और कहाँ जा रहा है। आप मानेंगे कि उन्होंने मैक्सिमम अपने जो शिकार किए वो सारे बोल्ड में किए। बिल्कुल। और वो देखना, आज जैसे हम हमेशा प्रशंसा करते हैं जसप्रीत बुमराह की कि उनकी बॉलिंग देखना इतना पसंद है, इतना अच्छा लगता है कि सुकून मिल जाता है। आज वॉशिंगटन सुंदर ने वो काम किया है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल। जो बोल्ड जितने भी उन्होंने किया है, दैट वाज सो अमेजिंग टू वॉच। इतना स्मूथली उन्होंने सबको बोल्ड किया है, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। लेकिन अश्विन ने सबसे पहले जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, हाईएस्ट विकेट टेकर ही हैज बिकम इन WTC हिस्ट्री। उन्होंने टोटल 188 विकेट्स लिए, नेथन लायन को ओवरटेक कर लिया था। नेथन लायन ने 187 विकेट्स लिए थे। तो अश्विन के लिए क्या कहना है? अश्विन पिछले कई सालों से तो इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर है, स्पेशली होम कंडीशंस के अंदर। तो वो काफी ज्यादा विकेट अश्विन के हैं। आई गेस अश्विन के टोटल नंबर ऑफ टेस्ट विकेट भी शायद बढ़ चुके, 188 हो चुके हैं। हाँ। 188 प्लस है। और अश्विन ने ही जो है न्यूजीलैंड के विकेट्स लेने की शुरुआत की थी। हाँ, खाता उन्हीं ने खोला है, बिल्कुल है ना। तो शुरू के 3 विकेट्स अश्विन ने लिए और उसके बाद जब वॉशिंगटन सुंदर का नंबर आया तो उन्होंने बोला अब मैं किसी और को कोई विकेट नहीं लेने दूंगा, सारे विकेट मैं ही लूंगा। बट नो डाउट अश्विन जो है वो इंडिया के लीडिंग बॉलर है और उन्होंने ही आज न्यूजीलैंड की लंका लगाने की शुरुआत की। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही। लेकिन यहाँ पे हम बीच में ये बात करते हैं, सबसे पहले तो टॉम लैथम का विकेट्स लिया था, टॉम लैथम का अश्विन ने। उसके बाद जब विल यंग की बारी आई थी तो DRS रिव्यू लेने ना लेने की रोहित शर्मा सोच रहे थे कि ले ना ले। अश्विन की बॉलिंग पर भरोसा ना कैप्टन ने देखा, ना अश्विन ने देखा, ना ऋषभ पंत ने देखा। लेकिन कौन था वो स्टार? ऑडियंस को बताइए। वो तो आपने और हमने दोनों जब मैच देखा, साथ बैठ के हम देखते थे, तो हमने तब भी इसके ऊपर बात किया था कि जो सरफराज हैं वो कितने एक्साइटमेंट से और कितने कन्विक्शन से कैप्टन को बोल रहे हैं कि आप मुझ पे भरोसा रखिए, आप ये रिव्यू लीजिए। हाँ, और कैप्टन ने उनकी बात मानी और वो रिव्यू लिया और वो बहुत ही फाइन निक था। हाँ। और अगर वो रिव्यू हो सकता है कि ना लिया जाता, अगर सरफराज उतना कन्विंसिंगली कैप्टन से बात नहीं करते, तो वो उस टाइम पे वो विकेट जो है वो न्यूजीलैंड नहीं गंवाता और शायद न्यूजीलैंड का इतना कोलैप्स भी नहीं होता। हाँ, और इतना ज्यादा स्कोर पे हम, मतलब इतने से स्कोर पे हम रोक नहीं पाते, थोड़ा और बढ़ जाता, क्योंकि विल यंग इज अ गुड बैट्समैन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आई गेस सरफराज खान का जो कंट्रीब्यूशन है। हालांकि हमें उनसे कंट्रीब्यूशन चाहिए बैटिंग में, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे से कन्विंस कर लिया था कि भाई मुझ पे भरोसा करो और ले लो बस विकेट। उसके बाद अगर हम बात करें डेवॉन कॉनवे की, तो उनका जो विकेट लिया था अश्विन ने, वो आपको कैसा लगा था? प्राची, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था।
डेविड कॉनवे जिस हिसाब से खेल रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि वो आज भी एक सेंचुरी बनाने वाले हैं। और अगर डेविड कॉनवे थोड़ी देर और विकेट पे टिक जाते तो ये न्यूजीलैंड का स्कोर जो है कम से कम 350 पौने 400 तक पहुंच सकता था। हाँ। और ये बात आप मान के चलिए कि इस पिच के ऊपर सेकंड टाइम बैटिंग करना, फोर्थ इनिंग से बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए अगर ये लीड न्यूजीलैंड जाता कोई लंबा स्कोर बनाने के बाद, तो ये बहुत ही इंडिया के लिए नुकसानदायक होता। तो वो विकेट कॉनवे उससे पहले बुमराह के एक ओवर में 3 बाउंड्रीज लगाई थी। तो अश्विन जो है उन्होंने कॉनवे का वो महत्वपूर्ण विकेट उस एकदम महत्वपूर्ण स्टेज के ऊपर लेकर, क्रिटिकल टाइम के ऊपर लेकर इंडिया के सच में बहुत मदद की है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद जब सचिन रविंद्र की वॉशिंगटन सुंदर ने जो विकेट लिए हैं, व्हाट अ ट्रीट टू वॉच दैट वाज। अगर सचिन रविंद्र टिक जाते तो फिर से भारत के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता इतने बड़े स्कोर को चेज करना, जो मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा डे 1 पे ही आउट हो गए, बिना कोई रन बनाए 0 पे आउट हुए। तो सचिन रविंद्र की उस विकेट के बारे में आपको मैं इसमें क्या बताऊं, वो जो बॉल थी उसको तो आप कितनी मर्जी बार देख लो, यू विल लव टू वॉच इट। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उनको फ्लाइट ने बीट किया और उसके बाद उन्होंने उनको बोल्ड किया, वो विकेट जो है बहुत ही आंखों को एक अलग ही आनंद देने वाला विकेट था। तो उस विकेट में एक तो सबसे बड़ी बात कि इंडिया के लिए जो 2 बैट्समैन हैं, जो 2 बैट्समैन सरदर्द हैं, उनमें से एक है डेविड कॉनवे जिनका विकेट अश्विन ने लिया, और दूसरे हैं रविंद्र रचेन जिनका विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने लिया। और वॉशिंगटन सुंदर ने अगेन सारे ही बैट्समैन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा अपने जाल में बांधा कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो आगे बढ़ के खेले या पीछे हट के खेले। और सारे बैट्समैन उनकी फ्लाइट में बीट हुए, और ये बॉल जिस बॉल पे रविंद्र रचेन आउट हुए, देखिए वो कितनी बढ़िया तरीके से पिच होके उनको बीट किया और वो बोल्ड आउट हुई। बिल्कुल, ये बात तो काफी सही है। मतलब मुझे लगता है अश्विन और यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर का प्लान था कि फर्स्ट सेशन जो होगा उसमें अश्विन विकेट्स लेंगे, फिर सेकंड वाले में दोनों मिलाकर लेंगे, और थर्ड में फिर वॉशिंगटन सुंदर ने जो 7 विकेट्स हॉल लिया है, 3 साल बाद इंडिया के लिए खेल रहे वो, और 7 विकेट्स हॉल लेना कितना शानदार रहा होगा उनके लिए। एकदम सही बोला आपने कि कोई आदमी अपना कमबैक कर रहा है और वो कमबैक इस तरीके से करे कि लोग देखते रह जाएं कि वाह बिल्कुल क्या परफॉर्मेंस दी है। और आज कितने सारे नए फैंस जो हैं, कितने सारे नए दर्शक जो हैं, वो वॉशिंगटन सुंदर के फैन बन गए होंगे। एक बार वॉशिंगटन सुंदर ने एक परफॉर्मेंस दी थी गाबा के अंदर, जहां उन्होंने ऐसी बैटिंग की थी, जब इंडिया डायर स्ट्रेट में था, उन्होंने ऐसी बैटिंग की ऋषभ पंत के साथ कि इंडिया को जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया, और इंडिया वो मैच जीत के इंडिया ने वो सीरीज जीत ली। आज वॉशिंगटन सुंदर ने वही काम किया कि इंडिया 1-0 से डाउन है। न्यूजीलैंड की टीम की स्टार्ट अच्छी हुई थी, उनकी बैटिंग इनिशियली अच्छी रन रेट पे वो लोग स्कोरिंग कर रहे थे, और अगर ये स्कोर ऐसे चलता रहता तो ये इंडिया डेफिनेटली इस मैच में भी पीछे जाने के पूरे चांस थे। लेकिन उन्होंने ये 7 विकेट लेकर सीधा न्यूजीलैंड को धूल चटा दी एक तरीके से। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि मतलब मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि क्या आपको लगता है कि फर्स्ट टेस्ट मैच जो हुआ है न्यूजीलैंड के सामने, उसमें उस टीम में वॉशिंगटन सुंदर को ना इंक्लूड करके कहीं ना कहीं गलती कर दी? नहीं, मैं नहीं मानता कि वॉशिंगटन सुंदर को कि उस टीम में उस मैच में जगह बनती थी, क्योंकि एक तो वो जो ट्रैक था वो कोई स्पिनिंग ट्रैक नहीं था, वो एक फास्ट बॉलर को फ्रेंडली ट्रैक था। दूसरा जो वेदर कंडीशन थे वो भी इस तरीके से थे कि वो फास्ट बॉलर को ही सपोर्ट करते थे। और इंडिया ने फिर भी लेकिन 3 स्पिनर ही खिलाए थे एक्चुअली। आपकी बात ठीक है कि उन्होंने 2 पेसर और 3 स्पिनर खिलाए थे, लेकिन जो तीसरा स्पिनर, देखो नेचुरल चॉइस बनती है आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दोनों बहुत ही ऊंचे दर्जे के बैट्समैन भी हैं, और दोनों बहुत ही कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए होम कंडीशन में अपोजिशन को आउट करके इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारी विकेट ली है। उसके बाद जो जेन्युइनली स्पिनर हैं और बहुत अच्छे स्पिनर हैं वो है कुलदीप यादव। तो एक्चुअली वॉशिंगटन की वहां जगह बनती नहीं थी। वॉशिंगटन को
सेकंड मैच में क्यों लिया, शायद एक तो ये रीजन है कि वो एक ऑफ स्पिनर है और डेविड कॉनवॉय और वेस्ट न्यूजीलैंड की टीम में और भी काफी सारे लेफ्टी बैट्समैन है, तो उनको एक अच्छा ऑफ स्पिनर चाहिए था, तो शायद इसलिए उन्होंने कुलदीप को हटाकर वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड किया। लेकिन पहले मैच में उनकी जगह नेचुरल तरीके से बनती थी, मुझे डाउट है। लेकिन यहाँ पे केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को मतलब टीम से हटाना फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, वो जस्टिफाइड है कि चलो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, कुलदीप यादव ने किया था, और उनके बदले आकाशदीप को, गिल को लाना। गिल चलो आपको बैटिंग में मदद करेंगे, क्या आकाशदीप उनकी जो उनका जो प्लेस मिली है उन्हें, जो वो जस्टिफाई कर पाएंगे? देखो मैं आपके दोनों सवालों का थोड़ा सा डिटेल में जवाब दे देता हूँ। ठीक है। एक तो गिल was a natural choice for the first test also. Yeah, he was not he wasn't fit, that's why उनकी जगह पे किसी और को खिलाया गया। रही बात सिराज की जगह आकाशदीप को लेने की, तो मैं मानता हूँ कि सिराज इज द बेटर बॉलर, लेकिन शायद उनको ऐसा बॉलर चाहिए था जो गेंद बेसिकली पिछले मैच में, क्योंकि सिराज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा और उनको कुछ इस टाइप का बॉलर चाहिए जो बॉल को अंदर लेके आ सके। और आकाशदीप का जो एक्शन है और जो बॉलिंग स्टाइल है और जो उनकी गेंद आता भी है वो मोहम्मद शमी की तरह ही ये अंदर की तरफ आता है, और लेफ्ट हैंडर्स के लिए इस तरीके का बॉल उनके ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जाता है। तो वो अगेन न्यूजीलैंड के जो स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं डेविड कॉनवॉय, तो उनको परेशान करने के लिए उनको इंडिया को एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो आकाशदीप जैसा जिसका बॉलिंग और एक्शन, क्योंकि इस टाइम पे भी अभी भी मोहम्मद सिराज फिट नहीं है, इसलिए आकाशदीप होता लॉजिकल चॉइस। और अगर सिराज ने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया होता पहले मैच में, तो शायद उनको अभी भी जगह नहीं मिलती और यहाँ पे सिराज ही खेल रहे होते। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं किया वैसा परफॉर्मेंस, इसलिए आकाशदीप को यहाँ पे एक चांस दिया गया। हाँ ठीक है। अब आपको यहाँ से इंडिया का मैच आगे जाते हुए कहाँ दिख रहा है? क्योंकि मुझे अभी भी इस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि यार रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए, फिर एक बार उनके तरफ से इतनी अच्छी पारी जैसे हम कैप्टन का उम्मीद करते हैं कैप्टन से कि मतलब ओवरऑल नो डाउट रोहित शर्मा टीम के लिए हमेशा खड़े होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज काफी अच्छी चल रही है अभी, लेकिन उनकी पर्सनली बैटिंग में इतना अच्छा प्रदर्शन दिख नहीं पा रहा है। 0 पे आज आउट हो गए, तो फिर आपका उनके लिए क्या कहना है? मतलब रोहित 0 पे आउट हुए तो बहुत सारे लोगों का तो ऑब्वियसली दिल टूटता है। हाँ। इंडियन कैप्टन हैं, बहुत ही अटैकिंग बैटिंग करते हैं, हमेशा बॉलर्स को और अपोजिशन टीम को बैकफुट पे रखते हैं, लेकिन अब आउट हो गए तो क्या कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी तो कम नहीं होती है। कोई भी कितना भी क्वालिटी का बैट्समैन हो, एक फेज ऐसा आता है या कोई मैच ऐसा आता है कि वो नहीं परफॉर्म करते। यहाँ पे उनके साथ बैक टू बैक ऐसा हो गया कि 2 मैचेस मतलब मुझे डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है हमें, और नहीं उतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं, उतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है प्राची, क्योंकि जो फॉर्म है वो ऐसे कहते हैं क्रिकेट में कि फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज परमानेंट, राइट। तो रोहित शर्मा की जो क्लास है वो परमानेंट है। रोहित शर्मा की टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम श्योर रोहित शर्मा विल बाउंस बैक मे बी इन द सेकंड इनिंग ओनली। हो सकता है सेकंड इनिंग में वो अपना कमाल दिखा दे। यहाँ से जो इंडिया की स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि मैक्सिमम जितने भी वो रन इस इनिंग से बना सकते हैं वो बनाएंगे। आइडियली यशस्वी जायसवाल 450, 550, मे बी 600, और फिर उसके बाद उनके स्पिनर्स के पास एक ऐसा ट्रैक होगा और इतने रन उनके पास बैंक में होंगे कि वो अपोजिशन को एकदम अटैकिंग बॉलिंग करके आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि इंडिया के लिए ये सीरीज को अब वन करना इस मैच में बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और ये हमारे लिए WTC के पॉइंट से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल से कैसी उम्मीद रहेगी Day 2 पे? नहीं, शुभमन गिल तो सीजन का प्लेयर है, शुभमन गिल के साथ कोई इशू ही नहीं है।
शुभमन गिल जानते हैं कि टेस्ट मैच की इनिंग्स को कैसे लंबा किया जाता है। शुभमन गिल ये भी जानते हैं कि बैटिंग में स्कोरिंग रन रेट या एवरेज स्कोरिंग रन रेट कैसे मेंटेन रखनी है। ही इज अ वेरी फास्ट स्कोरर और वो लंबी इनिंग्स भी खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल को थोड़ा टेस्ट मैच का फंडा और कॉन्सेप्ट सीखना है। वो अभी एक ही तरीके से बैटिंग करते हैं। आई एम श्योर कि पिछले मैच से उन्होंने कुछ सीखा है और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने पिछले मैच की थोड़ा स्लो बैटिंग किया था और थोड़ा ठीक से बैटिंग किया था। तो इस इनिंग्स में भी अगर ये जोड़ी कल अगले 100-150 रन बना लेती है बिना आउट हुए, तो इंडिया की पोजीशन काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इंडिया में अब तो कुलदीप यादव की जगह तक बैट्समैन है, यानी कि वाशिंगटन सुंदर इज ऑल्सो एन ऑलराउंडर, है ना। तो हाँ 6-7 नंबर तक हमारे पास और डीप आई थिंक कौन बैटिंग नहीं कर सकता, शायद आकाशदीप, बुमराह थोड़ा बहुत, हाँ नहीं और कौन है, बस ये, हाँ बाकी तो सब बैटिंग कर ही सकते हैं, ये तो जस्टिफाइड है। और अब मुझे लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट मैच में काफी अच्छा खेला था, तो उनसे उम्मीद रख सकते हैं। मतलब ऐसे सेकंड इनिंग्स में उन्होंने ठीक ठाक खेला था। हाँ, पहले इनिंग्स में तो वो रैश शॉट लगाते हुए आउट हो गए थे। लेकिन और फिर विराट कोहली भी अपने 4th पोजीशन पे ही आके उतर के खेलने वाले हैं, तो उनसे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा खेलेंगे थोड़ा। आई एम श्योर कि विराट का कंट्रीब्यूशन होगा और ऋषभ पंत एज यूजुअल उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इंडिया को ये मैच हर हालत में जीतना ही है और ये इंडियन टीम भी जानती है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही। तो आप ओवरऑल स्कोर बस एक करेक्ट नंबर बता दीजिए। मैं नंबर तो यही बता सकता हूँ नंबर कि इंडिया का टारगेट जो होगा स्कोर करने का, जिस हिसाब से, क्योंकि पिच जो अभी तक तो जो मुझे देख कर लग रहा है वो ऐसी तो नहीं है कि न्यूजीलैंड के पेसर्स को अभी कल के दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो कल का दिन इंडिया के लिए थोड़ा इजी दिन हो सकता है और शायद इंडिया का टारगेट होगा पहली इनिंग्स में 450 से 500 रन के बीच में बनाने का, और वो वहां तक बना भी लेंगे। ऑलराइट, देखते हैं फिर डे 2 पे सेकंड टेस्ट मैच की डे 2 पे क्या होता है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्राची। और ऐसी आपको क्या लगता है इंडिया का स्कोर कहाँ तक पहुंचेगा, ये सीरीज, मतलब ये सेकंड टेस्ट मैच कौन जीत पाएगा और सीरीज पे भी कौन अपना दबदबा बना पाएगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब क्रिकेट कनेक्ट।